देश की राजधानी दिल्ली को अब कोरोना वायरस ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। पहले 3000, फिर 5000, आज सीधे 10,000। जी हां, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक दिन में डबल हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में 10,665 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई है, यानी 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस महामारी के कारण बीते 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 23,307 हो गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब बढ़कर 11.88% हो गया है, जबकि एक दिन पहले यानी मंगलवार को दिल्ली में कोविड-19 के 5500 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 8.5% थी, जबकि सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 के 4,099 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 6.46% थी। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी की ज्यादातर आबादी शहरी है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ संक्रमण का खतरा भी ज्यादा होता है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वीकेंड कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया गया है, लेकिन जिस तेजी के साथ यहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनसे चिंता भी बढ़ गई है। चिंता इस बात की है कि अगर इतनी पाबंदियों के बाद भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं और हालत बिगड़ सकते हैं, तो जल्दी ही 1 लाख तक डेली केस भी पहुँच सकते हैं। और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। सर, आप लोग को देखें तो आपको लगता है कि तीसरी लहर आ चुकी है, दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है? हाँ, देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। कोरोना के बेकाबू होते हालात को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 4 जनवरी को पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के 25.2 लाख मामले दर्ज किए गए थे। ये महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इस मौके पर संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 8 दिनों में भारत में कोरोना के मामलों में 6.3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 29 दिसंबर को केस पॉजिटिविटी 0.79% थी, जो कि 5 जनवरी को 5.03% हो गई है। यहाँ कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 2,14,000 एक्टिव केसेस देश में आज हैं, एक हफ्ते पहले यानी कि 29 दिसंबर के समय यह संख्या मात्र 77,000 थी। यानी कि हमने एक्टिव केसेस की संख्या में एक काफी वृद्धि नोट की है। इसी तरीके से जहां एवरेज डेली केसेस की बजाय अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में अगर आप देखें तो पाते हैं कि जहां केस पॉजिटिविटी 0.79% हमारे देश में 29 दिसंबर के समय पर थी, वह बढ़कर अब 5.03% हो गई है। और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केसेस जो कि 29 दिसंबर में आए थे, उसकी संख्या बढ़कर 58,097, यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैसे तो पूरे देश में ही इस वक्त कोविड-19 के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात चिंता के विषय बने हुए हैं। कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। जैसे मुख्यतः अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में वीक ऑन वीक बेसिस में जो केसेस एक्टिव केसेस थे उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी इन्फेक्शन का स्प्रेड और उससे लिंक्ड एक्टिव केसेस में वृद्धि नोट की गई है और वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.4 टाइम हमने देखा है कि एक्टिव केसेस में वृद्धि आई है। इसी तरह दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहां पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में। और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु ओवरऑल वहां पर एक्टिव केसेस में काफी अधिक संख्या में हम नोट कर रहे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर जानकारी देते हुए बताया गया कि इसमें ये देखा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है, जबकि पिछली बार जब कोरोना के मामले बढ़े थे तो ऐसा नहीं था।